चलिए शुरू करते हैं माय शांगवन एफ माय क्यूट वाइफ के नेक्स्ट पार्ट को। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी अपने फादर से मिलकर अपने रूम के लिए चला जाता है। वहीं उसके फादर वांग जी के जाने के बाद ज़मीन पर बैठ जाते हैं और हांफते हुए कहते हैं, ये लड़का सच में एक साइको है, जो बोलकर वो काफ़ी परेशान नज़र आने लगते हैं। वहीं वांग जी अपने रूम में जाकर शावर लेता है और शावर लेकर वो अपने बेड पर बैठ जाता है। वांग जी अपने बेड पर बैठे बैठे आज के बारे में सोचने लगता है। फिर वांग जी एक पेपर और पेन निकालता है और उस पर कैलीग्राफी करने लगता है। वांग जी जब कैलीग्राफी कर रहा था, उसे हर पल विंग की याद आ रही थी। उसे याद आ रहा था विंग कैसे मुस्कुरा रहा था और कैसे वो उनको कैलीग्राफी सिखा रहा था। वांग जी विंग को याद करते हुए धीरे से मुस्कुरा कर कहता है, सच में वो गगा कितने क्यूट थे, जो बोलकर वांग जी के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। फिर वांग जी अपने सर को झटक कर कहता है, वांग जी ये तुम क्या सोच रहे हो? तुम्हें अभी कैलीग्राफी करनी चाहिए, ना कि उन गगा के बारे में सोचना चाहिए। और वैसे भी तुम भूल नहीं सकते कि वो जियांग चैन का बड़ा भाई है, जो बोलकर वांग जी फिर से अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ विंग, जो कि अपने घर आ चुका था, विंग भी अपने काम में लगा हुआ था। विंग अपनी आंखें बंद करके एक पेंटिंग बना रहा था। विंग की आंखें जो कि क्लोज थी, उसके हाथ में जो ब्रश था वो लगातार पेपर पर चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ जियांग चैन और जियांग यानली, जो कि विंग के पीछे ही खड़े थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विंग ने आखिर आज आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग करने का क्यों फैसला किया। विंग छत पर बैठकर आराम से पेंटिंग कर रहा था। विंग की आंखें बंद थी, उसकी ब्रश ऑटोमेटिकली चल रही थी। ना उसे ये पता था कि वो क्या बना रहा है, ना कुछ और। वो अपने दिल में जो उसके जज्बात थे, उन्हें आज पेंटिंग पर उतारना चाहता था। वहीं जियांग चैन, जो कि विंग के पीछे ही खड़ा था, वो विंग की पेंटिंग को देख रहा था। वो यानली के कान में धीरे से कहता है, शीजिए, मुझे लगता है आज भाई पक्का कोई बकवास चीज़ बनाने वाले हैं, क्योंकि ये अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर काम कर रहे हैं। आखिर ऐसा कौन करता है? ऐसा ज़रूर वही करते हैं जिनका दिमाग थोड़ा खिसक जाता है। मुझे लगता है भाई का आज दिमाग सच में खिसका हुआ है, तभी तो उन्होंने आज आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग करने का फ़ैसला किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि उनकी पेंटिंग बहुत अच्छी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उनके पास सुपर पावर है, जो कि अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर उसका इस्तेमाल करेंगे। जो बोलकर जियांग चैन यानली की तरफ देखता है। वहीं यानली जियांग चैन को घूरते हुए कहती है, आचिंग, बकवास करना बंद करो। तुम देखो विंग बना क्या रहा है। तुम भूल नहीं सकते कि वो कितना ज़्यादा ब्रिलियंट है पेंटिंग करने में। उसके स्किल्स एक प्रोफेशनल से भी ज़्यादा हाई जा चुकी हैं। तुम्हें याद है ना, विंग की पेंटिंग्स कितनी हाई प्राइस में जाती हैं। जो सुनकर जियांग चैन मुँह बना के कहता है, हाँ, वो पेंटिंग उनकी आंखें खोलकर बनाई हुई होती है, जिन पे उनका पूरा फोकस होता है, लेकिन आंख बंद करके बनाई पेंटिंग पक्का कुछ अजीब ही बनेगी। जो सुनकर यानली कहती है, तुम शांति से पहले उस पेंटिंग पर ध्यान दो। वहीं विंग, जो कि पेंटिंग कर रहा था, जियांग चैन और यानली की बहस सुनकर वो आंखें बंद करते हुए कहता है, आप तुम दोनों आवाज़ करना बंद करो, मुझे पेंटिंग करने दो। तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर नहीं देखना तो यहाँ से जा सकते हो, लेकिन मुझे डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है। जो सुनकर यानली और जियांग चैन एक दूसरे की शक्ल देखते हैं, फिर दोनों ही चुप हो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों सच में विंग की न्यू पेंटिंग देखना चाहते थे। इसीलिए वो दोनों चुप होकर विंग की पेंटिंग देखने लगते हैं। वहीं विंग फिर से अपने काम में लग जाता है। पूरे 2 घंटे की मेहनत के बाद विंग गहरी सांस लेकर कहता है, हो गया। वहीं यानली और जियांग चैन, जो कि 2 घंटे वहीं रहते रहते बिल्कुल पक चुके थे, वो दोनों जब सुनते हैं कि विंग कह रहा है कि हो गया, जो सुनकर वो दोनों भागते हुए कहते हैं, हो गया, हमें देखना, जल्दी दिखाओ। जो सुनकर विंग अपनी आंखों से पट्टी हटाते हुए कहता है, पहले मुझे तो देखने दो, आखिर मैंने बनाया क्या है। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, भाई पहले हमें देखने दो, आखिर आपने
ये आंखों पर पट्टे बांधकर ऐसे कौन सी महान कलाकारी की है। जो सुनकर विंग उसे घूरता है, जो देखकर जियांग चैन धीरे से हंसते हुए कहता है, सॉरी भाई, पर फिर भी आंखों पर पट्टी बांधकर पेंटिंग करने का फैसला मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जिस पर जियांग चैन कहता है, जिस पर विंग कहता है, पहले मुझे मेरी पेंटिंग देखने दो, अगर अच्छी हुई तो मैं तुम्हें देखने दूंगा, वरना मैं तुम्हारी इन आँखों को ख़राब नहीं करूँगा। जो सुनकर जियांग चैन मुँह बनाता है। वहीं यानली आगे आकर कहती है, भाई पहले मुझे देखनी है। जो सुनकर विंग कहता है, ठीक है यानली, पहले तुम देखो। जो सुनकर यानली जल्दी से आगे आकर विंग की पेंटिंग देखती है और फिर वो उस पेंटिंग को देखकर पूरी तरीके से शॉक हो जाती है। यानली अपने मुंह पर हाथ रख कर कहते हैं, ओ माय गॉड भाई, ये सच में आपने बनाई है। यानली की आवाज़ में एक्साइटमेंट साफ साफ थी। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, क्या है, मुझे भी देखना है। जिस पर विंग कहता है, तुम कह रहे थे कि बकवास पेंटिंग है, तुम्हारी आंखें ख़राब हो जाएंगी। जो सुनकर जियांग चैन विंग को इग्नोर करते हुए सामने जाता है। विंग की पेंटिंग देखकर वो अपने मुंह पर हाथ रख कर कहता है, OMG भाई। वही विंग उन दोनों का ऐसा रिएक्शन देखकर अपने मन में कहता है कि इतनी बकवास पेंटिंग बनी है। जो सोच कर विंग जैसे ही आगे जाता है और अपनी पेंटिंग को देखता है, विंग को भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। विंग जियांग चैन की तरफ देखकर कहता है, जियांग चैन। वहीं आचिंग विंग की पेंटिंग को घूरते कहता है, भाई ये आपने बनाई। जिस पर विंग कहता है, मुझे खुद नहीं पता कि आखिर मैंने क्यों ये बनाया। जो सुनकर जियांग चैन कहता है, भाई क्या मैं इसे। जो सुनकर विंग जल्दी से कहता है, बिल्कुल नहीं। जो सुनकर जियांग चैन हंसते हुए कहता है, भाई मैंने सुना था पेंटर जिस चीज़ को एक बार देख ले उसे पेंट कर देते हैं, लेकिन आपने तो। जिस पर विंग चिल्ला कर कहता है, जियांग चैन। वहीं यानली विंग की पेंटिंग को देख रही थी। उसे उस पेंटिंग में एक तस्वीर थी जो कि फूलों के अंदर छुपी हुई थी। यहाँ तक कि उस पेंटिंग को जो ध्यान से देखे वही बता सकता था आखिर उसमें कौन है। उस पेंटिंग में नेचर के साथ साथ एक इंसान की तस्वीर थी। उसका पूरा फेस स्ट्रक्चर था। विंग की नज़रों में उसकी क्या अहमियत है वो बयां कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी की छुपी हुई फीलिंग दिखाई गई हो। विंग की उस पेंटिंग में ग्रीन, येलो और ब्लू कलर मिक्स थे। विंग की इस पेंटिंग में स्काई जो कि बादलों का काम कर रहा था, हरे हरे पेड़ जो कि नाक का काम कर रहे थे, वहीं बहती हुई नदी और उसमें सफ़ेद रंग के पत्थर। पानी का रंग नीला और सफ़ेद दो रंग में था जो कि उस इंसान की स्माइल, उसकी हंसी बयां कर रहे थे। उसकी आंखें जो कि पहाड़ों से बनाई गई थी, जिसमें स्थिरता साफ साफ दिखाई दे रही थी। यानली उस पेंटिंग को बहुत गहराई से देखती है। अचानक यानली के फेस पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वो हल्का सा मुस्कुराकर अपने सिर को हिलाकर कहती है, भाई आपकी ये पेंटिंग सच में एक मास्टरपीस है। जो बोलकर यानली जल्दी से अपना फ़ोन निकालकर उसमें विंग की पेंटिंग के 2-3 फ़ोटोज़ क्लिक कर लेती हैं, क्योंकि उसे पता था विंग अब इस पेंटिंग को कहीं ना कहीं छुपा देगा, क्योंकि वो जानती थी कि विंग की नज़रें कितनी तेज़ हैं और वो बहुत जल्दी पहचान जाएगा आखिर उसकी छुपी हुई फीलिंग्स में उसने इस पेंटिंग में क्या बनाया है। वहीं विंग जब ये आचिंग को सबक सिखाकर वापस आता है तो वो उस पेंटिंग को देखता है जिसके पास यानली अपने हाथों को फोल्ड करके खड़ी थी और एक टक बस उस पेंटिंग को देख रही थी। विंग उसके पास आकर कहता है, क्या तुम्हें ये पसंद आई? जिस पर यानली विंग के शोल्डर पर हाथ रख कर कहती है, पसंद भाई, ये एक मास्टरपीस है। जो सुनकर विंग स्माइल करता है। फिर विंग उस पेंटिंग को देखता है। विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी वो धीरे धीरे गायब हो जाती है। विंग के फेस पर स्टन एक्सप्रेशन आ चुके थे। ये देखकर यानली विंग के शोल्डर पर 2 बार थपथपाकर वहाँ से चली जाती है। वहीं विंग उस पेंटिंग को देखकर कहता है, ये कैसे हो सकता है? मैं आँख बंद कर ऐसे कैसे बना सकता हूँ? अगर आँख खोल कर बनाता तो शायद ये मेरी इमेजिनेशन हो सकती थी।
लेकिन ये तो, जो बोलकर विंग जल्दी से उस पेंटिंग को उठाकर अपने रूम में लेकर जाता है। विंग उस पेंटिंग को फोल्ड करके एक कबर्ड अपने स्पेशल प्लेस पर रख देता है ताकि उस पर किसी की नज़र ना पड़े। विंग खुद से कहता है, आखिर मैंने क्या सोच कर ये पेंटिंग बनाई, जो बोलकर विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है। अचानक विंग की आंखों के सामने एक हंसते हुए लड़के की तस्वीर आती है। विंग अपने मन में कहता है, तुम पता नहीं कहाँ चले गए, इतने साल हो गए मैंने तुम्हें नहीं देखा। जो बोलकर विंग की आंखें हल्की सी नम हो जाती हैं, लेकिन फिर विंग स्माइल करके कहता है, तुम जहाँ भी हो आई होप तुम खुश होगे। जो बोलकर विंग वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर में विंग को नींद आ जाती है और वो ऐसे ही बेड पर लुढ़क जाता है और सो जाता है। विंग के सपने में विंग एक स्कूल में अपने बैग को लेकर जा रहा था। विंग अभी सिर्फ 15 साल का था। विंग जो कि 15 साल का था, वो अपने स्कूल बैग को लेकर घर वापस आ रहा था। विंग के फादर की कार खराब थी, इस वजह से वो उसे लेने नहीं आए। वहीं ड्राइवर भी आज घर पर नहीं था, इस वजह से विंग अकेले ही पैदल जा रहा था। तभी विंग को एक छोटे बच्चे के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि किसी पर ज़ोर से चिल्ला रहा था। जो सुनकर विंग उस तरफ देखता है, तभी उसकी नज़र एक छोटे से बेबी पर जाती है, जिसकी उम्र सिर्फ 5 साल थी। विंग उस बेबी को देखकर कुछ सोचकर उसके पास जाता है। विंग उस बच्चे के कंधे पर हाथ रखकर पूछता है, हे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जो सुनकर वो बच्चा विंग की तरफ देखता है। उस बच्चे की आंखों में आंसू और चेहरे पर बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जो देखकर विंग अपना हाथ हटाकर पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रास्ते के बीच में ऐसे बैठना अच्छी बात नहीं है। जो सुनकर वो बच्चा विंग के को गुस्से से देखकर कहता है, आखिर तुम हो कौन जो मुझे सलाह दे रहे हो? मुझे कोई ज़रूरत नहीं है तुम्हारी सलाह की। अपनी सलाह अपने पास रखो, समझे? जो सुनकर विंग उस बच्चे को घूरते हुए कहता है, क्या तुम्हें बड़ों से बात करने के मैनर्स नहीं है? जो सुनकर वो बच्चा विंग की तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, मेरे मैनर्स मेरे पास है, तुम होते कौन हो मुझे मैनर्स सिखाने वाले? और तुम अपने रास्ते जाओ, मेरे काम में अपनी टांग मत अड़ाओ। जो सुनकर विंग वहाँ से जाते हुए कहता है, ऑल राइट, तुम्हें जो करना है तुम कर सकते हो। जो सुनकर वो बच्चा विंग को सिर्फ जाते हुए देखता है और फिर उस तरफ चला जाता है। नेक्स्ट डे विंग जब फिर से स्कूल से वापस आता है और इस बार विंग कार में था, उसे फिर से वही बच्चा दिखता है जो कि रास्ते के बीच में बैठकर कुछ कर रहा था। विंग उस बच्चे को इग्नोर कर देता है। तभी उसे दिखता है कि उस बच्चे के पास एक बड़ा लड़का आता है जो कि विंग की एज का ही था। विंग उस लड़के को पहचान लेता है, लेकिन फिर विंग उस बच्चे को इग्नोर करके फिर से अपने घर के लिए निकल जाता है। ऐसे ही एक हफ्ते तक विंग को लड़का डेली दिखता था, लेकिन विंग ने फिर उससे बात करने की कोशिश नहीं की। वहीं एक दिन जब विंग उधर जा रहा था, तभी वो देखता है कि वो बच्चा आज भी वहीं बैठा हुआ है। जो देखकर विंग के दिमाग में कुछ आता है और फिर वो अपने ड्राइवर को कार रोकने के लिए कहता है। विंग उस बच्चे के पास जाता है और उसके शोल्डर पर थपकी मारकर कहता है, हे तुम हर रोज़ यहाँ रोड पर बैठे रहते हो, तुम्हारा कार एक्सीडेंट हो सकता है। जो सुनकर वो बच्चा विंग के फेस की तरफ देखता है। इस बार उस बच्चे के चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ आंसू थे। जो देखकर विंग नीचे बैठकर पूछता है, हे तुम चिल्लाना मत, लेकिन मुझे ये बताओ आखिर तुम यहाँ बैठकर रोते क्यों हो? तुम रोते भी हो, गुस्सा भी करते हो। जो सुनकर वो बच्चा बिना कुछ कहे विंग को टाइटली हग कर लेता है, जिस वजह से विंग का बैलेंस बिगड़ जाता है और विंग भी धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाता है। वो बच्चा
विंग की बिल्कुल चेस्ट पर अपने सर को रख कर रो रहा था। विंग ने अपने दोनों हाथ फर्श ज़मीन पर रख कर अपना बैलेंस बना रखा था। विंग उस बच्चे से कहता है, हे मेरे ऊपर से हटो, आखिर तुम ये कर क्या रहे हो। जो सुनकर वो बच्चा सुबकते हुए कहता है, सॉरी गगा, उस दिन आप पर गुस्सा करने के लिए, लेकिन मैं आप पर गुस्सा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैंने फिर भी आप पर गुस्सा किया, मुझे माफ़ कर दीजिए। जो सुनकर विंग के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज होते हैं और वो कुछ सोचकर पूछता है, आखिर बात क्या है, तुम मुझे अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो। जो सुनकर वो बच्चा विंग के फेस की तरफ देखकर कहता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है गगा। जो सुनकर विंग की आंखें छोटी हो जाती है। जो देखकर वो बच्चा कहता है, मुझे पता है आप एक स्कूल बॉय हो। जो सुनकर विंग कहता है, तो फिर। जिस पर वो बच्चा विंग को स्माइल करके कहता है, क्या आप स्कूल में जाते हो। जिस पर विंग हाँ करता है। जो सुनकर वो बच्चा कहता है, क्या आप मेरे भाई को जानते हो। जिस पर विंग कहता है, नहीं। जिस पर वो बच्चा कहता है, आप जानते हो, आपने उस दिन मेरे साथ जिस लड़के को देखा था वो मेरा बड़ा भाई है। जो सुनकर विंग कहता है, ओह, तो तुम लैंड शिचैन के भाई हो, लेकिन शिचैन तो बहुत रिच फैमिली से है, फिर तुम ये फर्श पर रोड पर क्यों बैठे रहते हो। जो सुनकर वांग जी स्माइल करके कहता है, वो रिच फैमिली से है, मुझे पता है, लेकिन मुझे उस फैमिली में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जो सुनकर विंग कंफ्यूज होकर पूछता है, तुम्हें अपनी फैमिली में रहना पसंद नहीं। जो सुनकर वो बच्चा कहता है, हाँ, मुझे मेरी फैमिली में रहना पसंद नहीं। फिर वो बच्चा विंग की शर्ट को पकड़कर कहता है, गगा, क्या मैं आज आपके साथ रह सकता हूँ। जो सुनकर विंग उसे खुद से दूर करते हुए कहता है, मैं तुम्हें अपने साथ क्यों लेकर जाऊँ। जो सुनकर उस बच्चे की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपने सर को झुकाकर कहता है, हाँ, आप मुझे अपने साथ क्यों लेकर जाएंगे, आखिर आप मेरे लगते ही क्या हो। वैसे भी किसी अनजान को अपने घर पर लेकर जाना अच्छी आदत नहीं है, इससे आपको नुकसान हो सकता है। जो सुनकर विंग को बुरा लगता है। विंग एक सॉफ्ट हार्टेड पर्सन था, इसीलिए वो धीरे से कहता है, तुम मुझे अपने घर का एड्रेस दो, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूँगा। जो सुनकर वो बच्चा खड़ा हो जाता है और विंग को खड़ा कर कर उसके कपड़े साफ़ करने लगता है। फिर वो कपड़े साफ़ करते हुए कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है गगा, आप जा सकते हो, आज के बाद मैं कभी आपको रोड पर नहीं मिलूँगा। जो सुनकर विंग कंफ्यूज होकर पूछता है, क्यों। जिस पर वो बच्चा कहता है, क्योंकि उस दिन जब आपने मुझसे बात की थी मुझे अच्छा लगा, लेकिन आप पर गुस्सा किया, फिर आप कभी मुझसे बात करने नहीं आए। मैं आपको हर रोज़ कार में बैठे देखता था, लेकिन आप कभी मुझसे बात नहीं करने आए, इसीलिए मैं उदास हो जाता था, लेकिन आज आप मुझसे बात करने आए, मुझे ये देखकर अच्छा लगा, इसीलिए अब मैं कभी यहाँ नहीं बैठूँगा। और वैसे भी अब मेरे फादर वापस आ गए होंगे और वो मुझे कभी अलाउ नहीं करेंगे कि मैं ऐसे कहीं बैठूँ और उनकी रेपुटेशन को डाउन करूँ। जो सुनकर विंग को काफ़ी बुरा लगता है और वो उस बच्चे से कहता है, क्या तुम्हारी फैमिली में कोई तुमसे प्यार नहीं करता। जिस पर वो बच्चा स्माइल करके कहता है, नहीं, मुझसे प्यार करते हैं, मेरी मदर मुझसे प्यार करती है, मेरा बड़ा भाई मुझसे प्यार करता है। जिस सुनकर विंग पूछता है, और तुम्हारे फादर। जिस पर वो बच्चा हल्की सी स्माइल देकर कहता है, मुझे नहीं पता। जिस पर विंग उसके सर को सहलाकर कहता है, अगर तुम चाहो तो एक दिन के लिए मेरे साथ मेरे घर चल सकते हो, वैसे भी तुम शिचैन के भाई हो और शिचैन मेरे ही स्कूल में पढ़ता है, लेकिन हमारे सेक्शन अलग अलग हैं। हालांकि हम सेम क्लास में हैं, लेकिन हम कभी सेम क्लास में बैठते नहीं हैं। जो सुनकर वो बच्चा स्माइल करके पूछता है, क्या मैं सच में आपके साथ चल सकता। जिस पर विंग हाँ करता है। जो सुनकर उस बच्चे के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो विंग के हाथ को पकड़कर कहता है, गगा, थैंक यू, मुझे अपने साथ ले जाने के लिए। मैं सिर्फ एक हफ्ते तक ही आपके घर पर रुकूंगा। जो सुनकर विंग स्माइल करके कहता है, तुम जब तक चाहे रुक सकते हो।
जो बोलकर विंग उस बच्चे को अपने साथ लेकर आ जाता है। फिर विंग कार में उससे पूछता है, वैसे मैंने अभी तक तुम्हारा नाम नहीं पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर वो बच्चा अपना नाम बताने ही वाला था कि तभी अचानक विंग के कमरे का दरवाज़ा तेज़ी से नॉक होने लगता है। जो सुनकर विंग हड़बड़ी में बिस्तर पर बैठ जाता है। विंग बिस्तर पर बैठकर हाँफते हुए दरवाजे की तरफ देखता है जो अभी भी लगातार नॉक हो रहा था। विंग जाकर दरवाज़ा खोलता है जहाँ विंग के फादर थे। विंग अपने फादर को देखकर कहता है, फादर आप आ गए। जो सुनकर विंग के फादर विंग को हटाकर रूम में आते हुए मस्ती से कहते हैं, या माय बॉय, मैं आ गया। जो सुनकर विंग उबासी लेते कहता है, ओह, तो आप ही इतने तेज़ी से दरवाजे को नॉक कर रहे थे। जिस पर विंग के फादर विंग के बेड पर पसरते हुए कहते हैं, हाँ मैं ही नॉक कर रहा था क्योंकि मुझे पता है मेरा बेटा नींद के आगोश में चला जाएगा और अपनी ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड्स के सपने देखने लगेगा, इसीलिए मैं तुम्हारे दरवाजे को तेज़ी से नॉक कर रहा था ताकि तुम अपने सपनों से बाहर आ सको और उनके साथ वेडिंग नाइट मनाने से अच्छा तुम जल्दी से दरवाज़ा खोलो। जो सुनकर विंग आंखें घुमाकर कहता है, फादर कभी तो 3 बच्चों के फादर की तरह बात किया करो। जो सुनकर विंग के फादर विंग का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए बेड पर बैठाकर कहते हैं, हाँ मुझसे ज़्यादा तो तुम 3 बच्चों के फादर लगते हो क्योंकि मुझसे ज़्यादा तो तुम सीरियस रहते हो। जो सुनकर विंग बस अपनी आंखें घुमाता है। वही विंग के फादर हल्का सा हंसते हुए कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि तुमने एक न्यू मास्टरपीस बनाया, मुझे उसे देखना है। जो सुनकर विंग कहता है, नहीं मैंने कुछ नहीं बनाया। जिस पर विंग के फादर कहते हैं, तुम मुझसे नहीं छुपा सकते, यानली ने मुझे फ़ोटो भेज दी है। जो सुनकर विंग उनसे पूछता है, क्या यानली ने? जिस पर विंग के फादर कहते हैं, तुम्हें नहीं पता चला ना, तुम्हारी सिस्टर ने तुम्हारे मास्टरपीस की फ़ोटोज़ खींची थी और उसे हमारे फैमिली ग्रुप पे शेयर कर दिया, जिससे मुझे पता चल गया कि मेरे बेटे ने एक और बेस्ट पेंटिंग बनाई है जिसे मैं आसानी से बेच सकता हूँ। जो सुनकर विंग अपने फादर को घूरते हुए कहता है, फादर वो बेचने के लिए नहीं है। जो सुनकर विंग के फादर उससे गौर से देखते हुए पूछते हैं, ओ माय गॉड, क्या तुमने उसमें अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर बनाई है? तभी मैं सोचूं कि तुम उसे मुझे दिखाना नहीं चाहते। विंग दिखाओ मुझे। जो सुनकर विंग मुँह बनाकर कहता है, फादर मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, मैं आपको कितनी बार ये बात प्रूफ करूं? जो सुनकर विंग के फादर विंग के शोल्डर पर तेज़ी से मारते हुए कहते हैं, तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है? सीरियसली विंग, तुम कितने बोरिंग हो। तुम्हें पता है तुम्हारी उम्र में मेरे 2 बच्चे हो गए थे। जो सुनकर विंग आंखें घुमाकर कहता है, फादर आपकी अरेंज मैरिज हुई थी। जो सुनकर विंग के फादर फिर से विंग के शोल्डर पर मारते हुए कहता है, ओह ठीक है, तो चलो हम तुम्हारी भी अरेंज मैरिज करते हैं, फिर देखते हैं तुम कितनी जल्दी मुझे 2 बच्चों के दादा बनाते हो। जो सुनकर विंग मुँह बनाकर कहता है, सीरियसली फादर? जिस पर विंग के फादर विंग को घूर कर देखते हैं। जो देखकर विंग अपनी आंखें घुमाता है और अपनी पेंटिंग को लेकर आता है और उन्हें दिखाते हुए कहता है, ये देखिए। इनके फादर जैसे इस पेंटिंग को देखते हैं उनकी आंखें बड़ी बड़ी जाती हैं और वो पहले उस पेंटिंग को बहुत गौर से 15 मिनट तक उसे बहुत गौर से देखते हैं, उसकी एक एक बारीकियों को देखते हैं, फिर विंग को देखते हैं और उसे झट से अपने सीने से लगाकर विंग को तेज़ी से दबा देते हैं। विंग चिल्लाते हुए कहता है, फादर छोड़िए मुझे, मेरा दम घुट रहा है। जो सुनकर इनके फादर उसे नहीं छोड़ते और उसे गोल गोल घुमाकर कहते हैं, मेरे बेटे ने सच में कमाल कर दिया। वहीं विंग की मदर जो कि नीचे थी इन आवाज़ों को सुनकर अपने सर पर हाथ रख कर कहते हैं, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ कि मेरे 4 बच्चे हैं, जिनमें से मेरा हस्बैंड सारे बच्चों में सबसे छोटा है, जिसे हमेशा मस्ती सूझती रहती है।
विंग बड़ी मुश्किल से अपने फादर से आज़ाद होता है और उन्हें धक्के मारकर कमरे से बाहर निकाल कर कहता है, फादर मुझे परेशान करना बंद कीजिए। जो सुनकर विंग के फादर विंग को रोकते हुए कहते हैं, विंग बेटा मुझसे दूर मत जा, मुझे वो पेंटिंग देखनी है। विंग विंग दरवाज़ा खोल। लेकिन विंग दरवाज़ा नहीं खोलता। ये विंग के फादर उदास होकर बाहर आ जाते हैं। विंग की मदर अपने पति को देखकर अपने सर को हिलाकर कहती है, निकाल दिया ना आपको फिर से कमरे से बाहर। इस पर विंग के फादर अपनी वाइफ को देखकर उसे आंख मारते हुए कहते हैं, हाँ जैसे तुम मुझे हमेशा निकाल देती हो लात मारकर। जो सुनकर विंग की मदर उसके फादर के ऊपर टमाटर फेंक कर मारती है, जिससे वो बाल बाल बचते हैं। और फिर विंग के फादर उसकी मदर की तरफ जाते कहते हैं, तुमने मेरे ऊपर टमाटर फेंका, अब देखो मैं तुम्हें बताता हूँ। जो बोलकर वो दोनों किचन में एक दूसरे के पीछे पकड़म पकड़ाई खेलते हुए भाग जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट भी कर सकते हो। प्लीज़ कमेंट कर दो। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।